चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मात्रा क्या होता है। क्या होता है मात्रा? स्वर वर्ण जितने भी है वो क्या है, मात्रा ही है। किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते समय उसका रूप क्या होता है, छोटा हो जाता है। वह स्वर का यह छोटा रूप क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी मात्रा है, ये भी सभी स्वर है। पढ़े अभी कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, मात्रा होते हैं। अ की मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है। ये हर्षिकार की मात्रा, दीर्घिकार की मात्रा, हर्षुकार की मात्रा, दुर्घुकार की मात्रा, री की ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, समझ के मात्रा क्या होता है, किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाने पर उसका रूप छोटा हो जाता है, वो क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं ना, स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अतिरिक्त व्यंजनों के साथ व्यंजनों की कुल संख्या 35 होती है। ठीक है, कितनी हो गई, 35। अतिरिक्त कौन से, दो व्यंजन है ना, बरी, र और ढ, उसको मिलाकर 35, ऐसे तो 33 ही होते हैं व्यंजन। ठीक है। अब देखो जो क कैसे बोलते हैं हम लोग, क में किसकी मात्रा है, अ, क, का में किसकी मात्रा है, आ की, ई की मात्रा है। ठीक है, कभी में ई की मात्रा है। तो कितने व्यंजन हैं, व्यंजन वर्ण 33। अतिरिक्त व्यंजन दो मिला देंगे तो 35। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और य, र, ल, व, तालव्य, मूर्धन्य, दंस्य, ह। 8 हो गया, और 2 हो गए हैं बरी, र और ढ। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण तो पढ़ लिए 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, न्यूट कॉन्सोनेंट्स, अंतःस्थ व्यंजन, सेमी कॉन्सोनेंट, ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंट कॉन्सोनेंट। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कौन कौन सा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। बोलो, क, ख, ग, घ, अंग। कंठ से बोलते, कहाँ से बोलते, यहाँ पर फिंगर रखो, कंठ के पास फिंगर रखो, बोलो क, ख, ग, घ, अंग। देखो यहाँ से आ रही है आवाज, कंठ से आवाज आती है। तालु, जीभ है ना, जीभ का देखो, च, छ, ज, झ, य। बच्चे के तालु सटे हुए रहते हैं, है ना, धीरे धीरे वो खुलते हैं, तो इसलिए च को लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, ल बोलते हैं ना, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। च नहीं बोलेगा कोई भी बच्चा, सुनना, उसका तालु पूरा खुला हुआ नहीं रहता है। चलो, मुंह से बोलते हैं, मूर्धा से क्या बोलते हैं, टवर्ग। बोलो ट, ठ, यहाँ फिंगर रखो थोड़ा, ट, ठ, ड, ढ, न, मूर्धा मुंह से बोला जाता है। तवर्ग, दांत का यूज होता है, तवर्ग में किसका यूज होता है, दांत। त, थ, द, ध, न। छोटे बच्चे को जो बोलना शुरू करते तोतलाते हैं ना, क्यों, दांत नहीं होते हैं उसे, जब बोलना स्टार्ट करते तभी पूरी दांत होती है, नहीं होती, तो कैसे बोलते, त को ल बोल देंगे, है ना, त, थ, द, ध, न। होंठ से बोलते हैं, होंठ का यूज होता है प। बोलो प, देखो सटता है ना होंठ, प, ह, ब, भ, म, सटा ना हो, इसमें होंठ पवर्ग से सटता है। उच्चारण स्थान भी पढ़ना है, तो ये उच्चारण स्थान भी साथ में बता दिए तुम्हें। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, ऊष्म व्यंजन की परिभाषा बताइए। कौन सा पढ़े इससे पहले, स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, 3, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। टोटल कितने व्यंजन है, टोटल 35 या 33। ठीक है, अब हम लोग 25 तो पढ़ लिए, अब ऊष्म व्यंजन कितने होंगे हमारे, 4। अंतःस्थ व्यंजन कितने होंगे, 4, 4, 4, 8 और 25 33। और अतिरिक्त व्यंजन है 2। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास वायु रगड़ खाते हुए निकलती है, इस कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ह, लगता है ना, ह, सांस बाहर आती है, वायु ह, 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 रखो यहाँ फिंगर रखो यहाँ, ह, तालव्य,
मूर्धन्य स, हवा बाहर आती है ना, वायु बाहर आती है, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कितने हैं ऊष्म व्यंजन? 4। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाती है, जीभ बहुत हल्का सा स्पर्श करती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे अंतःस्थ व्यंजन कितने? 4, य, र, ल, व, है ना। चलो अब हम लोग क्या अतिरिक्त व्यंजन जान गए। अतिरिक्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। आगे होगा, पढ़ेंगे आगे भी। अब अयोग वाक्य किसे कहते हैं? अभी अयोग वाक्य थोड़ा सा बताए थे। वह वर्ण ना तो जो ना तो स्वर होते हैं और ना तो व्यंजन होते हैं, वह उन्हें अयोग वाक्य कहते हैं। अयोग वाक्य 3 अनुस्वार और चंद बिंदु और अविसर्ग होते हैं। अयोग वाक्य के कितने भेद होते हैं? अब किसके पढ़ रहे हैं हम लोग? अयोग वाक्य के कितने भेद होते हैं? अयोग वाक्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अयोग वाक्य? 3 भेद होते हैं। अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग, है ना। ये अनुसार, ये अनुनासिक और ये विसर्ग। अनुसार सेमी नेजल्स, नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अथवा अक्षर अनुसार कहलाते हैं। नाक से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं?